उसको चाहिए कि दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा हुवा लहू व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा हुवा लहू। और इस कपड़े पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। कितने लोग हैं कि उन्हें कपड़े नसीब नहीं हो रहे हैं। अपनी दुनिया में ऐसे जगह, ऐसे मकामात है जहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते, जहाँ लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं। दोस्त हमारे जनूबी अफ्रीका के एक इलाके में तबलीगी जमात के साथ साल में चल रहे थे। वापसी पर कारगुजारी में उन्होंने सुनाया कि वहाँ की लोगों की हालत इंतहाई खस्ता हाल। ऐसे लोग हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, उनके पास जूते नहीं। उन्होंने बताया कि वहाँ सबसे बड़ा तोहफा और सबसे बड़ा इनाम ये है कि आप किसी को अपना पुराना सूट तोहफे में दे दो। तो कहा हमने ऐसे किया, हत्ता कि इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ा रहे थे उनके कपड़ों की हालत भी ऐसी थी कि जो बयान करने के काबिल नहीं। फटे पुराने कपड़े, और उसी कपड़ों में ईद गुजारना। तो कहा जिसको हम पुराना सूट, पुराने कपड़े देते तो वो इंतहाई खुश होता। और गुर्बत की ये हालत थी कि वहाँ 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू खरीदने वाला बड़ा सेठ शुमार होता था। लोग कहते थे बहुत बड़ा आदमी है, 1 किलो खरीद रहे, 1 टमाटर, आधा टमाटर। वो जो बेचने वाले होते थे उनके पास एक टोकरी होती, एक टोकरी में आलू टमाटर सब चीज़ें होती। यानी वो खुद मार्केट से 1 किलो 2 किलो टमाटर लेकर आते थे, फिर बेचते थे। गुर्बत का यार, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह आपने हमें कपड़े नसीब किए, हमें नया सूट। रमज़ान मुबारक का महीना है, ईद उल फितर में तमाम बच्चे नए नए सूट बनाते। तो इस कपड़ों का एक शुक्रिया तो ये है कि ज़ुबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने हमें कपड़े नसीब। और दूसरा शुक्रिया ये है कि इस कपड़ों को सुन्नत के मुताबिक सिए, इसको सुन्नत के मुताबिक बनाए। जिस टेलर से, जिस दर्जी से भी कपड़ा सीना हो उनको बताए कि भाई मेरे कपड़ों को सुन्नत के मुताबिक आपने बनाना है। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे तो फिर हम पैसे नहीं देंगे। आसान अल्फाज में, डिज़ाइन नहीं होता, हम टेलर के साथ लड़ते हैं, दर्जी के साथ लड़ते हैं, हमारे मिजाज के खिलाफ होते हैं, हम उस पर बर्थडे करते हैं, उन पर मसाइल बनाते हैं। सुन्नत पर और यकीन जाने, आदमी जब सुन्नत के मुताबिक चलता है तो रोज़ी देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला उसके लिए गैब से दरवाजे खोल देगा। ज़्यादा कपड़े बनाने वाले को भी चाहिए कि वो सुन्नत के मुताबिक कपड़े बनाए। अल्लाह ताला इसके लिए गाहक को ऐसी ऐसी जगहों से भेजेंगे जहाँ से इसका गुमान नहीं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हदीस में आता है कि जब आदमी कपड़े पहनता है और इस कपड़े पहनने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है, तो ये कपड़े अभी इसके टखनों तक भी नहीं पहुँचे होते कि अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कपड़े पहनने के बाद अल्लाह की तारीफ़, इस कपड़े पहनने पर अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाहों को। और जब कपड़े पहन लिए, पहनने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। ये दुआ आदमी के लिए मग़फ़िरत का सामान बनता है, मग़फ़िरत का सामान बनता है, गुनाहों के तलाफ़ी का सामान बनता है। वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पढ़े मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा तौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा तौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा तौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ याद हो जाएगी, छोटी सी दुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें कपड़े पहने। जो कपड़े आपने पहने उस कपड़े की तरफ इशारा हो कि अल्लाह ने हमें ये कपड़े पहने। वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। आदमी को अब जब अल्लाह ताला ने कपड़े नसीब किए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब इस पर फख्र और गुरूर और तकब्बुर से काम नहीं लेना चाहिए। आदमी को फख्र और दिखावे के लिए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फख्र और तकब्बुर क्या है? कपड़े पहनने के बाद अपने से हल्के कपड़े पहनने वाले को हल्की नज़र से देखना, उन्हें छोटा समझना, और ख़ास तौर पर कॉटन सूट पहनने के बाद आदमी थोड़ा होश में नहीं होता, फिर वो अपने आप को कुछ समझता है। तो अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए। इस पर अल्लाह का शुक्र, अच्छा कपड़ा पहने, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तकब्बुर से काम न ले। सब में कोई ऐसा आदमी साथ में खड़ा हुआ जिसके कपड़े मैले थे तो बस अपने कपड़ों को देखता रहता है। कोई टच होता है तो अपने कपड़ों को देखता रहता है कि भाई ये देखो, तो मेरे काबिल नहीं है जो मेरे आसपास खड़े हो। कपड़े पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। फख्र और दिखावे और तकब्बुर के लिए कपड़े, या इस नियत से कपड़े पहनने कि लोग मुझे बड़ा आदमी कहे। तो कहते हैं ना, दुकान पकौड़ों की, बात करोड़ों की। दुकान पकौड़ों की, बात करोड़ों की बात। हालत इंतहाई खराब, लेकिन कपड़ा ऐसे खतरनाक और ऐसा सूट और महंगा सूट, इसलिए कि माशरे में मेरा एक वैल्यू, मेरा एक मकाम, लोग मुझे देखे और कह देंगे वाह क्या सूट है, कहाँ से खरीदा? ये तो भाई 5000 का खरीदेगा, फलानी जगह से। ये रियाकारी, दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अपने सूट तो उसके रेट लगाते हैं, अपने शूज़ के रेट अपने, ये मैंने फलानी जगह से, ये तो भाई लंदन है, लंदन से आया हुआ है, ये तो मेड इन अमेरिका है, तो फलाने मुल्क का बना हुआ है, फलाने का है। आपका पाकिस्तानी है। चीज़ों से याद करना चाहिए। फख्र और दिखावे के लिए और तकब्बुर के लिए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हदीस में आता है कि जो आदमी फख्र और तकब्बुर के लिए कपड़े पहनता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको ज़िल्लत और रुसवाई वाला लिबास पहनाएंगे। क़यामत के दिन इसको ऐसे कपड़े पहनाएंगे कि लोगों के सामने ये ज़लील हो। यहाँ तो लोगों को ज़लील समझता है, और क़यामत के दिन फिर सारे मजमे के सामने, सारे आलम के सामने, सारे मखलूक़ात के सामने तो ज़िल्लत और रुसवाई में धकेल दिया जाएगा, और इसको ज़िल्लत के लिबास, ज़िल्लत का लिबास, रुसवाई का लिबास पहनाया जाएगा। ज़्यादा कपड़े पहनने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। फख्र और दिखावे के लिए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वरना ये क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएंगे।